आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, सुबह सुबह की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत के गिफ्ट किए गए हेलीकॉप्टर पर तालिबान का कब्जा। डेल्टा वेरिएंट के आगे हार्ड इम्यूनिटी बेअसर हुई। खरीदे जा सकते हैं फाइजर के 5 करोड़ डोज। आगे आपको बता दें आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र, विस्तारित तौर पर आगे आपको बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो आपको बता दें भारत के गिफ्ट किए गए हेलीकॉप्टर पर तालिबान का कब्जा। वहीं अगली बड़ी खबरों में है कि हिमालय में लैंडस्लाइड होने से 10 लोगों की हुई मौत और 50 दबे। अगली बड़ी खबर है डेल्टा वेरिएंट के आगे बेअसर हुई हार्ड इम्यूनिटी। फाइजर की 5 करोड़ डोज खरीदी जा सकती है। अगली बड़ी खबर है पीएम मोदी ने कहा कि देश की इकोनॉमी ने फिर गति पकड़ी। क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी चोरी 4545 करोड़ का नुकसान हुआ। अगली बड़ी खबरों में है कि आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। साथ ही आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था और मानसून का मिजाज कैसा रहने वाला है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सरकार करेगी आज मंथन। साथ ही मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह यानी सीएम भोपाल में करेंगे ध्वजारोहण और उसकी तैयारियां की गई शुरू। इसके अलावा मध्य प्रदेश का इंदौर वाटर प्लस सर्वे में भी नंबर 1 पर रहा। आगे आपको विस्तारित तौर पर इसकी जानकारी बताई जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि 1 सितंबर से नया सत्र शुरू होने जा रहा है। वैक्सीन लगवा चुके छात्रों को ही मिलेगी कॉलेज में एंट्री। अगली बड़ी खबर है आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ ही 1625 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी जारी करेंगी। इसके अलावा अगली बड़ी खबरों में आपको बता दें किन्नौर में भूस्खलन से अब तक 11 लोगों की मौत हुई और 13 को बचाया गया। जिंदगी बचाने की अभी भी जंग जारी है। और साथ ही आपको बता दें कि इसरो US-3 सैटेलाइट लॉन्चिंग मिशन फेल हुआ। आखिरी समय में क्रायोजेनिक इंजन ने बिगाड़ा सारा खेल। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है कि दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है गाजियाबाद और देशों में बांग्लादेश टॉप पर है। ओबीसी समुदाय को बड़ा तोहफा, आपको बता दें राज्यसभा से भी पारित हुआ आरक्षण बिल, लोकसभा से पहले ही मिल चुकी है मंजूरी। अब बात करते हैं आज के समाचारों की विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें मॉर्निंग न्यूज़ में किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से महिला स्व सहायता समूह से चर्चा करेंगे। और वहीं पश्चिम बंगाल में कोरोना से मारे गए फ्रंट लाइन वर्कर्स को मुआवजा न मिलने के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। अब बात करते हैं कि देश दुनिया में की बड़ी खबरों की। आपको बता दें भारत के गिफ्ट किए गए हेलीकॉप्टर पर तालिबान का कब्जा। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान ने भारत के गिफ्ट किए गए Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है। भारत ने 2019 में अफगानिस्तान की एयरफोर्स को ऐसे 4 हेलीकॉप्टर गिफ्ट किए थे। तालिबान ने बुधवार को कुंदुज एयरपोर्ट पर खड़े Mi-24 चॉपर को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि यह हेलीकॉप्टर उड़ने की हालात में नहीं है। और साथ ही एयरफोर्स की अफगानिस्तान की एयरफोर्स ने इसका इंजन और बाकी कलपुर्जे पहले ही निकाल लिए थे। अगली बड़ी खबर है हिमाचल में लैंडस्लाइड होने से 10 लोगों की हुई मौत और 50 लोग दबे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बुधवार को फिर लैंडस्लाइडिंग हुई है और शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे 5 पर ज्यूरी रोड के निगोसारी और साथ ही चौरा के बीच अचानक एक पहाड़ धड़क गया। इसकी चट्टानें हिमाचल रोडवेज की एक बस और एक ट्रक और साथ ही बोलेरो और 3 टैक्सियों पर गिर गई। मलबे में 50 से ज़्यादा यात्री फंस गए। बुधवार देर रात तक 15 लोगों को निकाल लिया गया था। रेस्क्यू टीम ने 10 शव भी बरामद किए हैं और रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। अगली बड़ी खबर है कि डेल्टा वेरिएंट के आगे बेअसर हुई हार्ड इम्यूनिटी, यानी कोरोना की तीसरी लहर के लिए सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक। एक्सपर्ट्स का दावा है कि वैक्सीनेशन के बाद बनी हार्ड इम्यूनिटी में भी इस वेरिएंट को रोकने में नाकाम लग रही है। वैक्सीनेशन के बाद भी लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में संक्रमण कब तक रहेगा यह पाना मुश्किल है। भारत में तीसरी लहर का खतरा भी डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही बना हुआ है। अगली बड़ी खबरों में है कि फाइजर की 5 करोड़ डोज खरीदी जा सकती है, यानी भारत सरकार अमेरिका कंपनी फाइजर से 5 करोड़ डोज खरीद सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया है। हालांकि भारत सरकार ने इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है।
फाइजर वैक्सीन को अभी तक भारत में इमरजेंसी अप्रूवल नहीं मिला है। कंपनी ने इसके लिए दिया गया अपना आवेदन भी 5 फरवरी को वापस ले लिया था। वहीं अमेरिका में इसे इमरजेंसी अप्रूवल मिला है, लेकिन फुल अप्रूवल मिलना अभी बाकी है। इसके अलावा आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा कि देश की इकोनॉमी ने फिर गति पकड़ी। यानी भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII की 2 दिन तक चलने वाली सालाना मीटिंग बुधवार को शुरू हुई। आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने इतिहास की गलती को दोहराते हुए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स खत्म किया है। इससे उद्योगों और सरकार के बीच भरोसा बढ़ेगा। पीएम ने कहा कि अब भारत की इकोनॉमी फिर से गति पकड़ रही है। मीटिंग में सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री हेंग स्वी कीट भी मौजूद थे। अगली बड़ी खबर है कि क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी चोरी यानी 4545 करोड़ का हुआ नुकसान। डिजिटल वर्ल्ड के चोरों यानी कि हैकर्स ने 60 करोड़ डॉलर्स लगभग 4545 करोड़ से भी ज़्यादा की इथीरियम और साथ ही दूसरी क्रिप्टो करेंसी चुरा ली है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म पॉली नेटवर्क ने मंगलवार को चोरी की जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी। इस साल क्रिप्टो करेंसी में सेंधमारी की कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन इतनी बड़ी चोरी पहली बार हुई है। अब बात करते हैं ICC रैंकिंग में बुमराह की छलांग यानी कोहली भी फिसले। आपको बता दें, इंग्लैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज में हुए पहले टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की ICC में टॉप 10 में गेंदबाजों की लिस्ट में वापसी हो गई है। बुमराह ने पहले टेस्ट में 110 रन बनाकर 9 विकेट लिए थे और वे टेस्ट गेंदबाजों की ताज़ा ICC रैंकिंग में 9वें नंबर पर पहुंच गए हैं। हालांकि विराट कोहली टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पर रहे हैं और इसके अलावा आपको बता दें, अब 791 अंकों के साथ 5वें स्थान पर हैं। सुर्खियों की बात करते हैं। आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है, आपको बता दें, राज्यों को मिला OBC लिस्टिंग का अधिकार यानी OBC आरक्षण बिल जो है लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बन जाएगा कानून। पीएम मोदी से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, कृषि सुधार कानून रद्द करने की उठाई मांग, बोले देश विरोधी ताकतें उठा सकती है किसान आंदोलन का फायदा। इसके अलावा इजराइल पर चीन का साइबर अटैक, हैकर्स ने IT टेलीकॉम सेक्टर और साथ ही सरकारी कंपनियों का डेटा चुरा लिया है। फारसी में बात की ताकि ईरान पर शक जाए। इसके अलावा बात करते हैं कि आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। 1981 में आज के दिन ही दिग्गज टेक कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया था। $1565 कीमत के इस कंप्यूटर ने होम कंप्यूटर मार्केट में क्रांति ला दी थी। दरअसल 1980 से पहले IBM मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाता था, जो काफ़ी महंगे होने के साथ साथ भारी भरकम भी हुआ करते थे। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद ही कठिन हुआ करता था। इसके अलावा मानसून की बात की जाए तो आपको बता दें, जयपुर में 35 डिग्री तापमान रहा और आसमान में बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा भोपाल में 28 डिग्री तापमान रहेगा और बारिश के साथ आंधी चलने की भी संभावना बताई जा रही है। वहीं लखनऊ में 32 डिग्री तापमान रहेगा, गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। शिमला में 27 डिग्री तापमान रहेगा, गरज चमक के साथ बारिश के आसार। इसके अलावा मुंबई में 32 डिग्री तापमान रहेगा, बारिश हो सकती है और दिल्ली में 36 डिग्री तापमान रहेगा, आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण पर सरकार करेगी मंथन यानी शिवराज सिंह चौहान जी ने आज बुलाई पिछड़ा वर्ग के मंत्री विधायकों की बैठक। एडवोकेट जनरल व वकीलों का पैनल भी होगा शामिल। क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने पर हो सकता है आज विचार। आपको बता दें, ये मामला क्या है कि 10 मार्च 2019 को तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने OBC आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने 19 मार्च 2019 को स्टे कर दिया था। 10 अगस्त 2021 को हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखी और कहा कि 1 सितंबर को अब अगली सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने OBC आरक्षण को लेकर गुरुवार यानी कि आज मंत्रालय में बैठक बुलाई है और पिछड़ा वर्ग के सभी मंत्रीगण इसमें उपस्थित होंगे। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने को लेकर सियासत गर्मा गई है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में कांग्रेस और बीजेपी के बीच हुई तीखी करार के बाद ही अब दोनों पर इस मुद्दे पर लेकर रणनीति काम कर रही है। आपको बता दें, एक तरफ कांग्रेस इसे हथियार बना रही है, सड़कों पर उतरने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार के माध्यम से इस वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि चूंकि अब मामला कोर्ट में है, ऐसे में सरकार इस वर्ग की करीब 55% आबादी के लिए फिलहाल क्रीमी लेयर की सालाना सीमा
8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर सकती है। पिछले माह जब हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने के तत्कालीन कमलनाथ सरकार के फैसले पर रोक लगाई थी, तब मुख्यमंत्री ने बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक में क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने पर चर्चा हुई थी और आज भी हो सकता है क्रीमी लेयर पर ही चर्चा हो। क्रीमी लेयर को बढ़ाने के लेकर ये चर्चा हो सकती है आज विधानसभा में। इसके अलावा आपको बता दें, हाईकोर्ट ने कहा कि 1 सितंबर को होगी सुनवाई। यानी बता दें, मंगलवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में लेकर सुनवाई को कहा है कि हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के संबंध में 1 सितंबर को अगली सुनवाई करने को कहा है और आदेश पर अभी रोक बरकरार रहेगी। इसके अलावा आपको बता दें, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह यानी सीएम भोपाल में करेंगे ध्वजारोहण। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर में और साथ ही पीडब्ल्यूडी मंत्री जो गोपाल भार्गव जी है वो जबलपुर में लेंगे परेड की सलामी। यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भोपाल राजधानी के लाल परेड मैदान में और विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम रीवा में ध्वजारोहण करेंगे, जबकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर में और लोक निर्माण कल्याण जो मंत्री हैं भार्गव जी वो जबलपुर में परेड की सलामी करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में फिर हुआ झोल। आपको बता दें, 10 अगस्त के हेल्थ बुलेटिन से रीवा के 2 संक्रमित लोग गायब हुए और एक्टिव केस में भी गड़बड़ी। आज भोपाल में 17 माह बाद नहीं मिला कोई केस। इंदौर में 4 अभी भी पॉजिटिव केस मिले हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 10 अगस्त को जारी होने वाले हेल्थ बुलेटिन में 10 नए मामले सामने आए हैं। इसमें आपको बता दें 4 इंदौर के हैं, 3 भोपाल के, जबलपुर, राजगढ़, रतलाम में एक मामला सामने आया है, जबकि 9 अगस्त को रीवा में के 2 पॉजिटिव मिलने का बुलेटिन जारी किया गया है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग यानी सीएमएचओ ने के बुलेटिन जारी करने के एक दिन बाद ही बुलेटिन जारी रहेगा और रीवा के 2 नए संक्रमितों को हेल्थ बुलेटिन में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, मध्य प्रदेश का इंदौर बना वाटर प्लस सर्वे में नंबर 1। यानी 2 नदियों और 27 नालों में सीवर की गंदगी रोककर पाया सर्टिफिकेट देश का पहला शहर बना है। आपको बता दें कि स्वच्छता में देश के नंबर 1 शहर इंदौर ने वाटर प्लेस भी हासिल कर लिया है। इसी के साथ इंदौर यह सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला शहर बन गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में सबसे कठिन माने जाने वाले वाटर प्लेस सर्वे के लिए केंद्रीय टीम ने 9 से 14 जुलाई तक इंदौर लाई गई थी और आपको बता दें, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने बुधवार शाम को इसकी घोषणा कर दी है। यह सर्टिफिकेट मिलने के बाद इंदौर का सफाई में लगातार 5वीं बार नंबर 1 आने का स्थान जो है दावा मजबूत हो गया है। इसके लिए सरकार ने 7 बिंदुओं की सख्त गाइडलाइन का पालन करना जरूरी को लेकर जो है जारी किया। आपको बता दें, कहा कि सभी घर ड्रेनेज लाइन या सेप्टिक टैंक से कनेक्टेड होने चाहिए। किसी भी घर का सीवरेज खुले में नहीं आना चाहिए। नालों और नदी में किसी प्रकार का सूखा कचरा तैरता नजर नहीं आना चाहिए। इसके अलावा नगर निगम ने कहा कि सीवरेज वाटर का ट्रीटमेंट कर कम से कम 25% पानी सड़क धुलाई और गार्डन खेती सहित अन्य में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सभी ड्रेनेज के ढक्कन है वो बंद होने चाहिए और उनसे गंदा पानी बहकर सड़क पर नहीं आना चाहिए। चैम्बर और मैनहोल साल में कम से कम एक बार साफ होने चाहिए। ड्रेनेज की लाइनें चौक नहीं होनी चाहिए और इसके अलावा ऐप पर आने वाली ड्रेनेज संबंधी शिकायतों का त्वरित समाधान होना चाहिए। ये 7 बिंदु नगर निगम की तरफ से जारी किए गए हैं जो कि जरूरी रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, बाढ़ प्रभावित गांवों में सामान्य नहीं हो रहे हैं हालात। यानी बाढ़ग्रस्त गांवों में पहुंचे कलेक्टर बाढ़ पीड़ितों के साथ बैठकर खाना खाया और गांव वासियों का टूट रहे मनोबल को भी बढ़ाया गया। अगली बड़ी खबरों में आपको बता दें, वैक्सीनेशन में बड़ी सफलता। आपको बता दें, देवास के 100% वैक्सीनेशन वाला प्रदेश का पहला शहर बन गया है जो कि डोर टू डोर सर्वे कर पाया ये लक्ष्य है। इसके बाद आपको बता दें, 1 सितंबर से नया सत्र शुरू होने जा रहा है और वैक्सीन लगवा चुके छात्रों को ही कॉलेज में मिलेगी एंट्री। उपस्थिति में 50% या पूरी इसकी गाइडलाइन हो रही है तय। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर नारी शक्ति से आज संवाद करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। साथ ही 1625 करोड़ रुपए की स्व सहायता राशि भी प्रदान करेंगे। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी जी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद में भाग में हिस्सा लेंगे और साथ ही दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय योजना ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पदोन्नत व महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर पर बताया है कि भारत में बड़ी संख्या में स्वयं सहायता स्व सहायता समूह है जो महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ये आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद में भाग लेंगे और साथ ही कार्यक्रम के दौरान कहा कि मुझे महिला SHG सदस्यों के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। विभिन्न SHG को विकासात्मक सहायता भी जारी की जाएगी और इससे अन्य समूहों के कामकाज को गति मिलेगी और साथ ही अधिक महिला राष्ट्रीय कल्याण योगदान में अपना सक्षम योगदान दे सकेंगी।
साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई ऐसी तमाम जानकारियों को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।